अगर कोई आपकी आज़ादी छीन ले तो क्या होगा? अगर आपको आपकी बात कहने से रोका जाए, आपकी पसंद का काम करने से रोका जाए या आपके साथ भेदभाव किया जाए, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? दोस्तों, इन सवालों का जवाब है भारत के मौलिक अधिकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद विवेक। आज हम विस्तार से समझेंगे मौलिक अधिकार क्या है, कितने प्रकार के हैं, हर अधिकार का मतलब, उदाहरण के साथ पूरी जानकारी। यह वीडियो कक्षा 9, 10, 11, 12 और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार है जो हर नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए हैं। ये अधिकार हमें स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने की गारंटी देते हैं। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका वर्णन है। इनकी विशेषताएं हैं, ये नागरिकों को मूल अधिकार है। सरकार भी इन्हें आसानी से नहीं छीन सकती। उल्लंघन होने पे सीधा कोर्ट जा सकते हैं। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों की संख्या। पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार है हमारे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 से 18 तक यह अधिकार कहता है कि सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर है। इसमें शामिल है अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर, अनुच्छेद 17 भेदभाव में अंत, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपलब्धियों का अंत, जैसे राजा, नवाब आदि। उदाहरण देखते हैं, अगर किसी को उसकी जाति की वजह से स्कूल या नौकरी में मना किया जाए तो यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं हैं। बोलने और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। लेकिन ध्यान रखें, यह अधिकार पूर्ण नहीं है। देश की सुरक्षा, शांति और नैतिकता के लिए उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 अपराध के मामलों में सुरक्षा, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के समय अधिकार। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। ठीक है, अनुच्छेद 23 से 24 में यह है, यह अधिकार मानव शोषण को रोकता है। अनुच्छेद 23 में है बंधुआ मजदूरों पर रोक, मानव तस्करी पर रोक। अनुच्छेद 24 14 साल की कम उम्र के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कराया जा सकता। उदाहरण, अगर किसी बच्चे से फैक्ट्री में काम कराया जाए, यह कानून के खिलाफ है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता, धर्म का पालन और प्रचार करने का स्वतंत्रता, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। यह अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार। इससे भारत में विविधता सुरक्षित रहती है। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। अगर आपको किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है? नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, सरकार की शक्ति को सीमित करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, समाज में समानता और न्याय लाते हैं। अगर मौलिक अधिकार ना हो तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मौलिक अधिकार क्या है, इनके प्रकार, हर अधिकार का महत्व। हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए और दूसरों
के अधिकारों का सम्मान भी करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टडी विद विवेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी एनसीईआरटी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।